हमने उस टाइम इलेक्शन लड़ा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लाल किले से बोला कि हम इनको सेव करेंगे। तो झूठ बोला उसने। मैं क्लियर बोलता हूँ, झूठ बोला उसने। ये बीजेपी बार बार काउंसलरों ने, पंचों ने, सरपंचों ने चिल्लाया, हर किसी जगह प्रोटेस्ट किया कि हमें सिक्योर आप। रात को जब हम घर में सोते तो हमारे घर वाले परेशान हैं, हम परेशान हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ इंसाइडर देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान शान शाहिद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। नाजरीन, आज बात म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग की करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग कुछ दिनों से सुर्खियों में है और म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग की जो प्रेसिडेंट की सीट होती है वो भी 1 साल से खाली है। उस चेयर पे भी कोई नहीं बैठा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बहुत सफ़र करते हैं। इन सब चीज़ों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेख प्रिंस काउंसलर म्यूनसिपल कमेटी है, एक जाने माने सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे कुकरनाग के हैं। इनसे आज जानेंगे ये सारी बातें। आइए सीधे रूबरू करवाते हैं आपको शेख प्रिंस के साथ और जानेंगे इन सारी चीज़ों की क्या है हकीकत। जी प्रिंस साहब, खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी प्रिंस साहब, ये बताएं, म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग सुर्खियों में है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने चालान भी पेश किया कि फेक अपॉइंटमेंट्स हुई है। क्या है ये पूरा बात? देखिए, जहाँ तक मेरे नॉलेज में मैंने भी पढ़ा है, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने पढ़ा है, सभी जो भी है यहाँ पर मीडिया पर्सनस ने मुझे फ़ोन भी इस बारे में किया, तो हम उसके बारे में यही कहेंगे कि ये कोर्ट का मसला है। हमें वेट करना पड़ेगा कि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसके बाद हम इसके बारे में कुछ कहेंगे। जी प्रिंस साहब, म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग प्रेसिडेंट की सीट खाली, क्या वजूहात है इसमें? पिछले 1 साल से, ये आपकी बात सही है, पिछले एक साल से कुकरनाग म्यूनसिपल कमेटी में ना ही प्रेसिडेंट है ना ही वाइस प्रेसिडेंट है। हमने आज से 1 साल पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था प्रेसिडेंट साहब को और वाइस प्रेसिडेंट को। तो उसके बाद हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो कोर्ट में चला गया, तो उसने सिटे इसमें लाया। तो इंशाल्लाह मैं अश्योर करता हूँ लोगों को और आपको भी अश्योर करता हूँ कि आने वाले दिनों में कुकरनाग म्यूनसिपल कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। जैसे कि म्यूनसिपल कमेटी में मीटिंग्स होती है, रिसेंटली एक बहुत बड़ी मीटिंग है, फंड्स के बारे में बात हुई, क्या है? जो अनंतनाग में मीटिंग हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी थे उधर, डीसी अनंतनाग थे, तो उसमें हम शुक्रगुजार है। अगर मैं कुकरनाग म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर्स की बात करूं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं डीसी अनंतनाग का, धीरज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे धीरज गुप्ता जी का, और ख़ासकर मैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन चेयरमैन है मोहम्मद इकबाल साहब, जो डूरू म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार उसका कि जो हमें उम्मीद ही नहीं थी वो फंड्स वागुजार किए धीरज गुप्ता जो डीसी अनंतनाग से। अब इन फंड्स से कौन कौन सी डेवलपमेंट करना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये पिछले हफ्ते में जो मीटिंग अनंतनाग में हुई है, तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने उठाए, चाहे हम बस स्टैंडों की बात करें या सैनिटेशन की अगर हम बात करें, या बाकी जो भी म्यूनसिपल ज्यूरिडिक्शन में, म्यूनसिपल हदूद में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो डीसी साहब ने और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ने हमें अश्योर किया कि जितने फंड्स आपको चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ वो आपको प्रोवाइड करेगी। आप ग्राउंड लेवल पर अच्छे काम कीजिए, हम कोऑपरेट करेंगे आपको। तो जितने भी हमारे ज्यूरिडिक्शन में, म्यूनसिपल ज्यूरिडिक्शन में आज तक काम नहीं हुआ, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम पूरा काम वो कर देंगे जो हमने लोगों के साथ वादे किए थे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मीटिंग में फ़ैसला एक हुआ कि आप हर किसी जगह, अगर हम 13 वार्ड में, इस तरह आपको समझाऊँ, 13 वार्ड है हमारे म्यूनसिपल ज्यूरिडिक्शन में, तो हमें जहाँ पर हमें लैंड अवेलेबल होगी तो हमें बच्चों के लिए वहाँ पर पार्कें बनानी है, या जो ओपन जिम जो होती है, जहाँ पर अगर चंडीगढ़ की बात करें या बाकी जगहों की बात करें जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ वहाँ पर काम कर रही है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम वही काम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो डी साहब ने हमें अश्योर किया कि जितने फंड्स आपको चाहिए तो हम यहाँ से गवर्नमेंट से मांगे और रिलीज़ भी फंड्स हुए।
तो अब कोविड का मसला था, तो इसलिए हम पूरा काम यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन अब इंशाल्लाह धीरे धीरे कोविड ख़त्म होते जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम अब हर वार्डों में हम काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पे भी पॉजिटिव केसेस आते थे, चाहे कोविड की फर्स्ट वेव थी या सेकंड वेव जो चल रही है, आपके मुलाजिम जो होते हैं, यहाँ के मुलाजिम जो होते हैं, जल्दी गाड़ियाँ लेकर पहुँचते थे, पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हैं, हॉस्पिटल, कोर्ट रूम्स या पुलिस स्टेशन, कहीं भी हर किसी जगह इन्होंने हर तरफ कोशिश की कि इन चीज़ों को सैनिटाइज किया जाए। उन मुलाजिम लोग जो आपके, उनके लिए कोई आपकी मैसेज? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। एक स्कीम जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे डीसी साहब है, उसके साथ जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है, तो इनके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ जो लैंडलेस है, हमारे सफाई कर्मचारी जो लैंडलेस है, इनके लिए हम एक कॉलोनी बनाएंगे। और जब उस मीटिंग में ये भी है कि इनको जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के सफाई कर्मचारी, पहले मैं जहाँ पर भी, ये नहीं मैं कोकरनाग म्यूनसिपल कमेटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के सफाई कर्मचारी, मैं सल्यूट करता हूँ, उनके काम की मैं सराहना करता हूँ। और बीच में एक बात मैं बोलूँगा, जिस तरह मिनिस्ट्री में एजुकेशन ताज है, इसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज़ ताज होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर की हम बात करें, चाहे वबाई बीमारी है जैसे कि आज कोविड-19 है, या किसी जगह सैलाब आता है, तो ये हमारे सफाई कर्मचारी जो है, ये फ्रंट लाइन वर्कर, मैं इनको फ्रंट लाइन वर्कर मानता हूँ। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी, जिस तरह हॉस्पिटल के एम्प्लॉयों को पूरी फैसिलिटीज़ होती है, हमारे इन सफाई कर्मचारियों को भी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या इनको कोविड से बचने के लिए कोई किट नहीं मिलती? अगर ये सैनिटाइज़ करने के लिए जाते हैं, जहाँ से पॉजिटिव केसेस आते हैं, क्या इनको वहाँ आपके यहाँ से वो चीज़ें नहीं मिलती कि जो इनको प्रोटेक्ट करें? ये मैं इस बारे में झूठ में नहीं मैं बोलूँगा। ये फैसिलिटी म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिमों को नहीं है, जो ये फ्रंट लाइन वर्कर है, ये नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत बार बोला। मैं एज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैंने ये बात हर किसी कॉर्नर पे उठाई। आपके माध्यम से मैं डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड हाउसिंग, और जितने भी हमारे अफसरान साहिबान हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इनके बारे में सोचें। क्योंकि ये हकीकत है, चाहे हम पहले वेव की बात करें कोविड की या दूसरी वेव की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ के सफाई कर्मचारी वाकई, अगर हम किसी को फ्रंट लाइन वर्कर कहेंगे, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के सफाई कर्मचारी हैं। त्राल पुलवामा में कल राकेश पंडित के नाम से एक बीजेपी लीडर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले मैं कंडम करता हूँ इस बात को। साथ साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ, ये सिक्योरिटी लैप्स है। बार बार काउंसलरों ने, पंचों ने, सरपंचों ने चलाया, हर किसी जगह प्रोटेस्ट किया कि हमें सिक्योर आप करो, लेकिन गवर्नमेंट हमें सिक्योर करने में एकोमोडेशन। देखिए, अगर मैं कोकरनाग म्यूनसिपल कमेटी की बात करूं, 13 काउंसलर्स हम यहाँ, तो गवर्नमेंट मुझे बताए कि एक जगह, हम किस जगह है, हम रात को जब हम घर में सोते हैं तो हमारे घर वाले परेशान हैं, हम परेशान हैं। हमने उस टाइम इलेक्शन लड़ा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लाल किले से बोला कि हम इनको सेव करेंगे, तो झूठ बोला उसने। मैं क्लियर बोलता हूँ, झूठ बोला उसने। ये बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। हम लोगों की खिदमत के लिए उठे, हम उतने बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं है। ये उन पॉलिटिकल लीडरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने कभी जीता ही नहीं, जिन्होंने ये बादशाह की, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको एकोमोडेशन है, गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है। तो जो आज मैं क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि मौत और हयात रब के हाथ में है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन उस टाइम हुए, ये सिचुएशन गवर्नमेंट को भी पता है, लोगों को भी पता है सिचुएशन क्या थी। उसी दौरान 370 का मसला हुआ। फिर यही लोग हिंदुस्तान का झंडा हाथ में लेके सड़कों पर आए, तो ये नाकाम हुई हमें सिक्योर करने में। तो मुझे लगता है, मैं अपने जो काउंसलर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, हम उससे मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम रिज़ाइन करेंगे। 4000 रुपये हम सैलरी लेते हैं। तो जो एक्स MLA है, वो आज भी घर बैठ के, उनकी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, गाड़ियाँ हैं, और वो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं।
तो हम लोगों को 4,000 रुपये तनख्वाह दिए, धोखा दिया है गवर्नमेंट ने हमको। हम तनख्वाह भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या माना जाए कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे आपके साथ, वो पूरे वादे गलत किए थे, वो पूरे वादे फेल हो गए? देखिए, जब हमने पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसने साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट लिए और कंटेस्ट मैंने किया। गवर्नमेंट ने हमें पहले अश्योर किया हमारी सिक्योरिटी के लिए, और ये भी बोला कि आपको हम बीपी गाड़ी देंगे, एकोमोडेशन। लेकिन आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो पिछली बार जब सोपोर का मसला हुआ, सोपोर म्यूनसिपल काउंसिल में अंदर मतलब हमारे दो काउंसलर्स मारे गए, तो बाद में ये क्या बोलते हैं, बीजेपी। ये मैं नहीं मानता, ये बीजेपी। राकेश पंत हमारा भाई था, सोपोर के वो हमारे भाई थे, तो बीजेपी कांग्रेस इसमें कहाँ से आई? तो काउंसलर था वो, बीजेपी कांग्रेस इसमें नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, पीडीपी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ उनको, अगर आपको काउंसलर को सिक्योर करना है तो इनके बारे में कुछ आप इसको सोचिए, कुछ इसके बारे में। हमारी म्यूनसिपल कमेटी में हमारी एक बहन 50 बार हम गए इसके सिक्योरिटी के लिए, इसकी एकोमोडेशन के लिए। मुश्किल से एक कमरा मिला, वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी अनसेफ है, हम खुद अनसेफ है। तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या जो भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सोचना चाहिए हमारे बारे में। अगर डीडीसीयू ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उनको चाहे 2 पीएसओ 4 पीएसओ एकोमोडेशन भी है, तो हमें क्यों नहीं? तो मैं एज म्यूनसिपल काउंसलर कोकरनाग म्यूनसिपल कमेटी, हम कोऑर्डिनेशन चेयरमैन से मिलेंगे, उससे बात करेंगे कि अब तो बहुत हुआ, अब तो सर से ऊपर पानी हुआ। अब हमें लगता है कि मैं अपनी बात करूं, हम आने वाले दिनों में फिर रिजाइन नहीं करेंगे। जी प्रिंस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे शेख प्रिंस। कोकरनाग के अवाम के लिए एक खास मैसेज ये भी है कि आने वाले दिनों में ही म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग में प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे भी एक प्रेसिडेंट बैठेगा, और जितने भी लोगों की मुश्किलात हैं उन मुश्किलातों पे जल्द हल किया जाएगा और उन पे गौर किया जाएगा। वही जो फेक अपॉइंटमेंट्स की बात कही, शेख प्रिंस साहब ने क्लियरली कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसका हम स्वागत करेंगे। और आप देखते रहें न्यूज़ इनसाइडर, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।